मस्कुलर सिस्टम में से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। पहला क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन फिजियोलॉजी ऑफ डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप ऑफ मसल्स या डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थ्री टाइप ऑफ मसल्स। एक बार ये 20 नंबर में भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि 3 तरह की मसल्स में अंतर बताइए। दूसरा क्वेश्चन जो आता है फिजियोलॉजी ऑफ मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, जो कि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो जो डिफरेंस बिटवीन थ्री टाइप ऑफ मसल्स है, तो उसमें जैसा कि हम जानते हैं कि मसल्स 3 तरह की होती है, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। उसमें डिफरेंस की मेन हेडिंग्स हैं। पहला हेडिंग है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का मतलब क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, स्टडी ऑफ टिश्यू इज नोन एज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में पहला पॉइंट हम देखेंगे क्या, साइज एंड शेप। तो जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स का जो साइज है वो लॉन्ग सिलेंड्रिकल, जो कार्डियक मसल्स का साइज है वो शॉर्ट सिलेंड्रिकल। कैसे याद रखना है, स्केलेटल मसल्स बड़ा वाला सिलेंडर, कार्डियक मसल्स छोटा वाला सिलेंडर, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो इलॉन्गेटेड। तो स्केलेटल मसल्स लॉन्ग सिलेंड्रिकल, कार्डियक मसल्स शॉर्ट सिलेंड्रिकल और स्मूथ मसल्स इलॉन्गेटेड। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि लॉन्ग सिलेंड्रिकल की लंबाई कितनी है, बड़े सिलेंडर की लंबाई कितनी है। तो कैसे याद रखेंगे, बड़ा सिलेंडर 14 किलो का आता है। कितना किलो का आता है, 14 किलो। तो इसकी लंबाई 1 से 40, 14 और 40 रिलेटेड है, तो 1 से 40 मिलीमीटर। कितनी, 1 से 40 मिलीमीटर। इसकी चौड़ाई कितनी होगी, 10 से 100 माइक्रोन मीटर, 10 to 100 माइक्रोन मीटर। अब हम पढ़ेंगे इलॉन्गेटेड। इलॉन्गेटेड की जो लंबाई है वो 0.2 मिलीमीटर और जो उसकी चौड़ाई है वो 6 माइक्रोन मीटर। तो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा, साइज एंड शेप, लंबा सिलेंडर, छोटा सिलेंडर और इलॉन्गेटेड। लॉन्ग सिलेंड्रिकल, शॉर्ट सिलेंड्रिकल, इलॉन्गेटेड। लॉन्ग सिलेंड्रिकल की लंबाई 1 से 40 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई 10 से 100 माइक्रोन मिलीमीटर, इसकी लंबाई, इसकी स्मूथ की 0.2 मिलीमीटर, इसकी चौड़ाई 6 मिलीमीटर। राइट। दूसरा पॉइंट जो हम पढ़ेंगे, स्ट्राइएशन। स्ट्राइएशन मतलब उसके जो फाइबर्स हैं उनमें स्ट्राइएशन, रेखाएं कैसी हैं, वो रेखित हैं या अरेखित हैं। तो जैसा कि हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड होती हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं वो भी स्ट्राइटेड होती हैं, और जो स्मूथ मसल्स हैं वो स्ट्राइटेड नहीं होती हैं। तो लेट्स सी स्ट्राइएशन होते कैसे हैं। तो स्केलेटल मसल्स में जो स्ट्राइएशन है, जो लंबी लंबी रेखाएं हैं, वो लंबी लंबी लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है और ट्रांसवर्स भी हो सकती है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन आर आल्सो प्रेजेंट, ट्रांसवर्स स्ट्राइएशन इज आल्सो प्रेजेंट। सेम इन केस ऑफ द कार्डियक मसल्स। स्मूथ में स्ट्राइएशन नहीं होते हैं, कभी कभार अगर होंगे तो कैसे होंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशन। देन हम पढ़ेंगे सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि जो एपिथेलियम की लेयर्स पर चढ़ी होती है उसको हम सार्कोलेमा कहते हैं। तो सार्कोलेमा तीनों में प्रेजेंट होती है और कंप्लीट होती है। इसमें भी प्रेजेंट एंड कंप्लीट, इसमें भी प्रेजेंट एंड कंप्लीट, तीसरे वाले में भी प्रेजेंट एंड कंप्लीट। राइट। तो पहला पॉइंट हमने पढ़ा साइज एंड शेप, दूसरा हमने पढ़ा स्ट्राइएशन, तीसरा वाला हमने पढ़ा सार्कोलेमा, चौथा हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस स्केलेटल मसल्स में बहुत सारे होते हैं, दैट इज मल्टीपल। स्मूथ मसल्स में सिंगल, कार्डियक मसल्स में सिंगल। तो जो न्यूक्लियस है वो स्केलेटल में बहुत सारे, स्मूथ में सिंगल, कार्डियक में सिंगल। देन वी विल सी द सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। व्हाट इज सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, जैसे मैंने बताया था कि एल ट्यूब्यूल निकलते हैं, टी ट्यूब्यूल निकलते हैं, वो ट्राइड पे मिले रहते हैं। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम तीनों में प्रेजेंट होता है। ये पहला पॉइंट याद रखना है, क्या, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम तीनों में प्रेजेंट होता है। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है, जो टी ट्यूब्यूल्स होती है, कौन सी ट्यूब्यूल्स, टी ट्यूब्यूल्स, स्केलेटल में ए बैंड पे ज्यादा होती है और कार्डियक में जेड लाइन पे ज्यादा होती है। जो टी ट्यूब्यूल्स है वो स्केलेटल में ए बैंड पे ज्यादा है, कार्डियक में जेड लाइन पे ज्यादा है। देन वी विल सी द सिस्टम ने। सिस्टम्स क्या होते हैं, एक भी बता चुका हूं, क्रॉस ब्रेच सिस्टम्स। तो जो सिस्टम्स होते हैं वो स्केलेटल में बहुत ज्यादा है, प्रोमिनेंट है, और इसमें कार्डियक में नहीं पाए जाते। ठीक है। तो नाम क्या है, सार्कोट्यूबुलर सिस्टम। पहला पॉइंट प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट टी ट्यूब्यूल, कहाँ पे, ए बैंड पे, कार्डियक में जेड लाइन पे। सिस्टम बहुत ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, किसमें, स्केलेटल में, कार्डियक में सिस्टम एब्सेंट होते हैं। एंड ब्रांच, स्केलेटल में ब्रांच नहीं होती है, स्मूथ में ब्रांच नहीं होती है, कार्डियक में मल्टीपल ब्रांच होती है। देन सेल टू सेल कंडक्शन स्केलेटल में नहीं होता है, स्मूथ में प्लेक्सिस के थ्रू होता है, और कार्डियक में इनकी अपनी डिस्क होती है, दैट इज इंटरकनेक्टेड डिस्क। इनकी अपनी डिस्क है, ऐसे नोड एबिनेट बंडल ऑफ डिस्क